हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट वीडियो। ओके, लास्ट लेक्चर, लास्ट 2 क्वेश्चंस और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 2 है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नए कंसेप्ट्स करेंगे। तो नया तभी स्टार्ट करेंगे जब आप इसको करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। आपको रेक्टेंगल्स के एरिया गिवन है और आपने क्या निकालने हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, बिकॉज यू नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। सो हमने यही चीज निकालनी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग, या आप लिख सकते हो गिवन एक्सप्रेशन क्या दी हुई हमें, EXP का मतलब एक्सप्रेशन, दैट इज 25a² माइनस 35a प्लस का 12। ओके, हम यहां पे मेथड यूज करेंगे, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्वेश्चन नंबर 15 में भी और क्वेश्चन नंबर 16 में भी, ओके, दोनों में सेम ही मेथड यूज करेंगे। सो यहां से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जब हम करते थे तो हमारा जो एडिशन है वो इसके इक्वल आना चाहिए, बाय यूजिंग मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, कैसे स्प्लिट करेंगे कि x प्लस वाई की फॉर्म में इसको लिखेंगे और x y कितना आना चाहिए 35 और x इंटू वाई कितना आना चाहिए, दैट इज 25 इंटू 12। कितना बनेगा 25 इंटू 12 यानी कि 300। 300 करके देख लो, बहुत इजी है, ट्रिक बता रही हूँ। 12 को लिख लो 10 प्लस 2 तो 25, 250 हो गए और प्लस में 50 और क्या कर दो, 250 और 300 के। ओ देखो ना, इसको क्या लिख दिया 10 प्लस 2। ओके, तो 250 बन गया और प्लस 25 दूने कितने होते हैं 50, तो ये कितना बन गया 300। वही तो मैंने बताया, ठीक है, 300 चाहिए हमें। यानी कि 2 ऐसे नंबर्स हमने लेने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो 300 यानी कि 300 एंड जिनके एडिशन क्या हो 35। ओके, तो ऐसे 2 नंबर हमें बताएं। माइनस का 35 हो सकता है, यानी कि माइनस अगर मैं 35 लूं, सो x इज इक्वल्स टू, सो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 15 और y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो प्रोडक्ट प्लस का आ रहा है यानी कि माइनस माइनस प्लस हो सकता है, 25 और 10 35 बन सकता है। बट ये तो बना कितना, प्रोडक्ट 300 नहीं बन रहा, तो क्या लेंगे हम, इसको मैं 15 ले लूं और इसको मैं 20 ले लूं। अब देखो क्या बन रहा है, 15 दूने 30 यानी कि 15 2 30, पीछे एक 0 लगा लो, 300 माइनस का 15 माइनस का 20, 20 और 10 30 और 35 बन गया। ओके डन, हमने कर लिया इससे, ठीक है, माइनस का बेस। ओके, सो क्या करेंगे, इसको x प्लस वाई की फॉर्म में लिखा है, देयरफॉर हमने क्या किया 25a² माइनस 35a प्लस 12 इज इक्वल्स टू, इसको किस फॉर्म में लिखा हमने 25a² माइनस, या यू कैन से प्लस x प्लस वाई, ओके, इंटू a प्लस x y। ओके, ऐसे लिखना है, लिखिए, आगे कर दूं, इसको हम बाद में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो ये किसके इक्वल बन गया 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब बनेगा देखो 25a² तो एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 तो प्लस माइनस 15, फिर प्लस y की वैल्यू कितनी है माइनस 20, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 20a प्लस x इंटू वाई करना है, x माइनस का 15 और माइनस का 20, माइनस का 15 और माइनस का 20। अब देखो बनेगा या नहीं,
सेम चीज बन रही है ना, ठीक है, सेम चीज बन रही है, यहाँ पे कुछ चेंज तो नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये है आपको करके बताया था मैंने, बट यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखोगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे वही लिखेंगे जो है, दैट इज 12। ओके, बस मैंने आपको करके बताया है कि यहाँ पे आपका ये बनना चाहिए था। ओके, नाउ इसको भी उड़ाना है तो उड़ा दो, दैट डजंट मैटर। ओके, तो हमने क्या करना है, इसको लिखना है 25a² प्लस x प्लस वाई a प्लस का 12, इसको ऐसे लिख लो, हो गया। अब इन दोनों में से सिंप्लीफाई करके अगर हम करें तो ये क्या बना, 25a² प्लस माइनस 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 15a, a बाहर से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस का 20 और बाहर से a मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 20a प्लस का 12 आ गया। ओके, उसके बाद में कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ और a कॉमन ले लूँ तो अंदर बच गया 5a माइनस 3, माइनस का अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले, 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन ले लो तो 4 5s आर 20 और यहाँ पे अगर माइनस और माइनस का 3 बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, ठीक है, तो 2 डायमेंशंस आ गए हमारे पास, दैट इज 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। सो देयरफॉर 5a minus 4 and 5a minus 3 are the possible, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। ओके, गिवन रेक्टेंगल के एरिया की हमारे पास 2 जो पॉसिबल एक्सप्रेशन बनती है, या तो ये लेंथ है या ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो हम लेके चलते हैं, तो ये क्या हो रहा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक इसमें से लेंथ है, एक इसमें से ब्रेड्थ है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट, फर्स्ट को करते हैं इरेज, जिसने नोट नहीं किया है पोज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो आपको सामने दिख रहा है, सेम चीज करनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना आपने इसमें भी, ठीक है। सो वहीं से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, इस इधर वाली साइड कर रही हूं मैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, गिवन एक्सप्रेशन क्या दी हुई है हमें, दैट इज 35y का स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ये हमें एरिया गिवन है, तो बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय यूजिंग splitting the middle term, ओके, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इसमें हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे कि a प्लस बी जो है वो 13 बनना चाहिए और a इंटू बी जो है वो हमारे पास 35 इंटू 12 बनना चाहिए, ठीक है। 350 और 70 420, ओके, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए दैट इज 420 बनना चाहिए, इसका आंसर आएगा 420। ओके, नाउ a प्लस बी, ए और b की ऐसी वैल्यूज हमने निकालनी है कि a प्लस बी 13 बने और a इंटू बी जो है वो 420 बन जाए। सो ऐसी a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए और ऐसी a और b की वैल्यूज क्या आएंगी, वन इज 15 एंड अनदर वन इज 28, कितना माइनस का 15 एंड b इज 28, माइनस करके देख लो, 28 में से 15 ऐड करोगे माइनस होगा तो 13 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आएगा, ठीक है। सो करना क्या है, आगे यही करते हैं क्या, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं इसको, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, इसकी मिडल टर्म को अगर मैं स्प्लिट करूं तो इस मिडल टर्म को स्प्लिट करने के बाद में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 35y का स्क्वायर प्लस माइनस का 15 प्लस का 28y माइनस का 12। बहुत बार किया था हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो उसके आगे देखिए 35y का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 35y स्क्वायर माइनस 15y प्लस का 28
y माइनस का 12। अब क्या कॉमन निकालोगे? 5 कॉमन निकल सकता है, 5y, अंदर बच गया 7y माइनस 3। ओके, यहाँ से हम निकाल लें अगर 4 कॉमन, तो अंदर बच गया 7y माइनस 3। तो ये क्या बच गया हमारे पास? 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। सो ये हमारे पास आ गया। नीचे आपने वही लाइन लिखनी है, दैट इज 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3 आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ठीक है, यही चीज आपने इसके अंदर लिखनी है, दोबारा लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लो। फिर चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। मूविंग ऑन टू टुडेज लास्ट क्वेश्चंस, और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। ओके, सो आपको दिया हुआ है कि आपने पॉसिबल जो डिमेंशंस हैं वो फाइंड आउट करनी है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड क्या होता है? आपने कोई बॉक्स देखा होगा, जैसे आपके घरों में शू बॉक्स होते हैं या मैच स्टिक का जो बॉक्स देखा था, वैसे एक आपको क्यूबॉइड दिया है। ठीक है, इसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। यानी कि हमने ये 3 चीजें निकालनी है, इसकी लेंथ भी निकालनी है, इसकी ब्रेड्थ भी निकालनी है और इसकी हाइट भी निकालनी है। ठीक है, सो हमें वॉल्यूम्स की एक्सप्रेशन दी हुई है, हम निकालेंगे इनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, सो बेसिकली चलते हैं फर्स्ट के ऊपर, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 12x। तो 3x स्क्वायर प्लस 12x को आगे हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के साथ एक मिनट, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या हम लिखेंगे? सॉल्यूशन गिवन एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है हमें? दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x। ओके, सो इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ? वी कैन राइट इट एज कैसे लिख सकते हैं? देखो, 3x स्क्वायर माइनस 12x गिवन है, इसमें से मैं 3x कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 4 बच गया, हो गया, आपका आंसर आ गया। अब क्या हो रहा है? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4, तो आ गया लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। सो देयरफॉर the possible dimensions of cuboid with given volume जो हमें वॉल्यूम दिया उसके हिसाब से जो इसकी डायमेंशंस होगी, गिवन वॉल्यूम, उसके हिसाब से जो लेंथ है L से लिख रही हूँ दैट इज 3, जो ब्रेड्थ है B से लिख रही हूँ दैट इज x, और जो हाइट है H से लिख रही हूँ दैट इज x माइनस 4। ओके, आप पूरा भी लिख सकते हो, लेंथ की स्पेलिंग और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इट डजंट मैटर, हो जाएगा। सो इसको नोट कीजिए, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ईजी है। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन आपको वॉल्यूम दिया, आपने वही लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है। सबसे पहले देखो 12x ky का स्क्वायर, 8ky और माइनस 20ky, सारे के सारे कुछ ना कुछ इवन नंबर है और किसी एक पर्टिकुलर टेबल में आते हैं। 12 4 के टेबल में आता है, 8 भी 4 के टेबल में आता है, और जो 20 है वो भी 4 के टेबल में आता है। सो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? गिवन एक्सप्रेशन हमें क्या दी हुई है? गिवन एक्सप्रेशन दैट इज 12ky का स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k, ये दी हुई है। वी कैन राइट इट एज कैसे लिख सकते हैं हम इसको? अगर ये दिया है हमें 12ky का स्क्वायर प्लस 8ky माइनस का 20k, ये दिया, इसमें से अगर मैं 4k कॉमन निकाल लूँ, 4k कॉमन अगर मेरा आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3ky का, k तो बाहर आ गया, 3y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 4 कॉमन निकालेंगे तो 2k भी बाहर गया तो प्लस का 2y माइनस का 5, ये बचा। अब एक चीज तो हमारे पास आ गई, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 यहां से आ जाएगी। सो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5
बाय यूजिंग कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक के अंदर कौन सा मेथड यूज करते हैं? 2 मेथड बताए थे मैंने, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैं इसको रब कर रही हूं, जिसने नहीं लिखा है अभी पॉज करके इसको लिख लीजिए, उसके बाद में मैं इसको रब करती हूं। नाउ अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम क्या करेंगे? देखो 3y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 5। अब आपने क्या करना है, इसको a और b की फॉर्म के अंदर 2 को स्प्लिट करना है। कैसे करना है कि उनका प्लस तो है वो 2 आए और उनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 15 आए, ठीक है। प्रोडक्ट प्लस क्या है 2 और जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए माइनस का 15। तो 3y स्क्वायर एज इट इज लिखो। अब देखो 5 3 कितने होते हैं 15, हमें चाहिए माइनस का 15 और प्लस का 2। कैसे बनेगा? माइनस का 15 और प्लस का 2, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं दैट इज 5 माइनस 3y माइनस का 5, चलेगा? 5 माइनस 3 इज 2 और 5 इंटू माइनस 3 इज माइनस का 15। हमने ऐसे लिखना है कि a प्लस बी तो बने 2 हमारा और a इंटू बी जो है वो बने माइनस का 15। सो a क्या आया? a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। डन। देयरफॉर नाउ क्या करेंगे? 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 5 किसके इक्वल आया? आप कॉमन निकाल लो। अब देखो 3y स्क्वायर प्लस 5y है, क्या कॉमन आ सकता है? इस 3 को इधर ले लो, ठीक है। हम इस 3 को इधर ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, रीअरेंज करते हैं। 3y स्क्वायर प्लस माइनस का 3y प्लस का 5y माइनस का 5। आप ए बी को उल्टा भी कर सकते हो या थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख लो। मैं ए बी उल्टा कर देती हूँ। ए को ले लो माइनस का 3 और बी को ले लो प्लस का 5। अब ठीक है, ठीक है। नाउ 3 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। 3y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का प्लस का 5y और माइनस का 5, ये बनेगा। इसमें से कॉमन ले लो। 3y कॉमन आया, y माइनस 1 बच गया, प्लस 5 कॉमन आया, y माइनस 1 बच गया। तो यहाँ से क्या बना? 3y प्लस 5 और y माइनस 1। सो ये किसकी वैल्यू आ गई? इसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है। देयरफॉर अब आ जाओ वापस यहाँ पे। देयरफॉर 12ky का स्क्वायर प्लस 8ky माइनस का 20k किसके इक्वल हो सकता है? ये एक तो हमने 4k तो निकाला ही हुआ है, 4k, उसके अलावा 2 यहाँ से आ गए दैट इज 3y प्लस 5 और y माइनस 1 बन गए, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो क्या आएंगे? देयरफॉर या सो द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। मार्कर को क्या हो गया? 1 सेकेंड रुकिए बच्चे। ऑफ क्यूबॉइड क्या आएंगे? L इज इक्वल टू, इधर लिख दूं मैं, दिखाई नहीं देगा तो इधर लिख रही हूं मैं। जो लेंथ है हमारी, लेंथ इज इक्वल्स टू कितनी आ गई? 4k। ब्रेड्थ है वो आ गई हमारी 3y माइनस प्लस 5 और जो हाइट है हमारी वो आ गई y माइनस 1। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। पहले ये करना है, फिर ये करना है, इसके बाद आपने ये करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लाइन लिखनी है, देन यहाँ पे आ जाना, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। 2.5 भी खत्म होती है, सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट कंसेप्ट्स के साथ।